राजा जनक अपनी जीवन मुक्ति की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा में अवस्थित हो गया, इसलिए इन सब भूत विकारों से मुक्त हो गया। मेरा यह आत्मस्वरूप निरंजन है, निर्दोष है, अद्वय है, शुद्ध है। इसमें विजाति तत्व कोई भी नहीं है, सब संयुक्त है। भिन्नता कहीं भी दिखाई नहीं देती। अज्ञान की स्थिति में मेरी चित्त रूपी कैमरे की प्लेट पर इन सभी आकारों और संस्कारों के चित्र बनते थे, किंतु यहाँ आत्मा दर्पण की भांति है, इस पर चित्र बनते ही नहीं। यहाँ साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है। इसमें विकार पैदा नहीं होते, धारणा नहीं बनती, विचार उत्पन्न नहीं होते। यहाँ हमेशा निर्लिप्त बना रहता है। मैं चित्त नहीं, आत्मा हूँ, इसलिए मेरे स्वरूप में ये पंचभूत, देह, इंद्रिया, मन ये नहीं है। इसमें शून्य भी नहीं है, ना निराश्रय है, क्योंकि यही पूर्ण है, यही आत्मा की महिमा है। क्वा शास्त्रम क्वात्मविज्ञानम क्वा वा निर्विषयम मनः क्वा तृप्तिः क्वा वित्रस्त्वं गतद्वन्द्वस्य में सदा। सदा द्वंद्व रहित मुझको कहाँ शास्त्र, कहाँ आत्मविज्ञान, कहाँ विषय रहित मन है, कहाँ तृप्ति है, कहाँ तृष्णा का अभाव है। आत्मज्ञान की स्थिति अनिर्वचनीय होती है, उसे अभिव्यक्त करना कठिन है। जनक उस स्थिति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा ही निज स्वरूप है, अन्य सभी स्वरूप ओढ़े हुए हैं जो भ्रम से सत्य प्रतीत होते हैं, अतः ये माया मात्र है। इस माया का पर्दा हटने पर निज आत्म स्वरूप का बोध होता है, किंतु इसकी भी रूपिता नहीं है। आत्मा का कोई रूप नहीं है जिसे देखा जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके। आत्मा में विद्या अर्थात ज्ञान तथा अविद्या अर्थात संसार भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों भ्रांतियाँ हैं, दोनों ही माया है। आत्मा में मैं अथवा यह का भेद ही नहीं है, क्योंकि अहंकार से ही मैं की प्रतीति होती है, एवं मैं होने पर भी यह का आभास होता है। आत्मा एक ही है, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए यहाँ भेद भी नहीं रहता। जहाँ मैं नहीं वहाँ मेरा भी नहीं है। आत्मा का कोई बंध नहीं है, इसलिए मोक्ष भी नहीं है। बंध मात्र अज्ञान के कारण है। जब तक अज्ञान है तभी तक बंध है। आत्मा स्वयं ज्ञान है, उसका कोई बंध नहीं है, ना उसका मोक्ष ही है। वह तो नित्य है। बंध और मोक्ष दोनों का कारण अहंकार है। निरहंकारी दोनों से मुक्त है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कर्तापन ना रहने से भोक्तापन भी नहीं रहता। किंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, उनके भोगे बिना विधेय मुक्ति नहीं होती। किंतु जनक इनसे भी आगे सभी शास्त्रों की मान्यताओं से परे की बात कहते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ जो सदैव निर्विशेष है, क्योंकि वह अद्वैत है, सभी विशेषताओं से परे है। कोई सामान्य है तभी उसका विशेष होगा। आत्मा में दो है ही नहीं, इसलिए सामान्य और विशेष का भेद भी उसमें नहीं है। जहाँ भेद द्वैत के कारण होता है, जो अज्ञान मात्र है, इसलिए आत्मा का प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, इसलिए जीवन मुक्ति भी नहीं है। यदि प्रारब्ध कर्म जिन्हें भोगना है तो इसका अर्थ है भोगने वाला अहंकार विद्यमान है, अर्थात कौन भोगेगा? आत्मज्ञानी अहंकार रहित शुद्ध चैतन्य मात्र है,
जो न करता है न भोगता। फिर प्रारब्ध कर्म का अस्तित्व ही कहाँ रहा। इसे भोगने वाला अहंकार रहा नहीं, वहाँ आत्मा भोगती नहीं। इसलिए ये भी व्यर्थ हो गए, ये भी नष्ट हो गए। फिर जीवन मुक्त भी नहीं है। और जब जीवन मुक्त नहीं है तो विदेह केवल भी नहीं है। विदेह मुक्ति भी तभी जब जीवन मुक्ति हो। आत्मज्ञानी जब अहंकार को बचा लेता है तभी जीवन मुक्ति और विदेह केवल्य की बात उठती है। जनक ने इसे भी छोड़ दिया, अतः वे इनसे भी पार होकर केवल आत्मा में स्थिर हो गए। यही परम अवस्था है, जिसको कोई भी शास्त्र इतनी निर्भीकता से नहीं कह पाया जैसा जनक ने कहा। अभिव्यक्ति की ऐसी अपूर्व क्षमता अन्य किसी ज्ञानी में नहीं है, न किसी शास्त्र में है। इसीलिए अष्टावक्र गीता अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, जो अद्वैत स्वरूप है। सृष्टि में दो है ही नहीं, आत्मा परमात्मा, जीव ब्रह्म, प्रकृति पुरुष। इनका विभाजन सृष्टि में कहीं नहीं है। सभी उस एक आत्मा का ही विस्तार है। दो मानना ही अज्ञान है, भ्रांति है। मैं आत्मा होने से अद्वैय हूँ। मुझे अज्ञान के कारण जिन भिन्नताओं की प्रतीति हो रही थी वह नष्ट हो गई। अब मेरे लिए ना कोई लोक है जहाँ मैं रहूं, क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूँ। मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं हो सकता। ना मेरी मुमुक्षुता है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वही मोक्ष है। मोक्ष मुझसे भिन्न नहीं है।